गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शिव आप लोगों का एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंग्लिश में हमारा आज का टॉपिक है नोटिस। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इनोवेशन को पढ़ा था। इनोवेशन में क्या पढ़ा था? इनोवेशन में हमने रिप्लाई पढ़ी थी, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। आपके एग्जाम के पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर के ऊपर आता है। फर्स्ट नंबर पर और सेकंड नंबर, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें अनसीन प्लेसेस आता है। अनसीन प्लेसेस, अनसीन प्लेसेस। यहां पर भी अनसीन प्लेसेस आता है, यहां पर भी अनसीन प्लेसेस आता है। लेकिन ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें 4 टॉपिक है। एक इनविटेशन है, एक है भैया नोटिस, एक है एडवर्टाइजमेंट, और एक है पोस्टर। ये 4 टॉपिक है। इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। इनविटेशन में रिप्लाई पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। नोटिस का क्वेश्चन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नोटिस के बाद में एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और उसके बाद में पोस्टर को देखेंगे। ये 4 टॉपिक है। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 होता है ना, इसके 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन को देखिए, हमने आज इस ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। नोटिस को कैसे लिखा जाए, इसको सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नोटिस कहां लिखा जाता है, कौन लिखता है, क्यों लिखता है। नोटिस किसी भी एक संस्था में लिखा जाता है। नोटिस है कहां लिखा जाता है? किसी भी एक संस्था में लिखा जाता है। संस्था में एक बात। दूसरी बात, संस्था के जो मेंबर्स है ना, उन मेंबर्स को जानकारी देने के लिए, मेंबर्स को जानकारी, किसके संबंध में जानकारी? उन मेंबर्स को जानकारी किसके संबंध में? संस्था के गतिविधियों की, संस्था में जो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में जानकारी देने के लिए नोटिस लिखा जाता है, ठीक है। ये नोटिस कौन लिखता है? संस्था का प्रधान लिख सकता है, या संस्था का कोई भी स्टाफ है वो लिख सकता है, ठीक है ना। संस्था कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आप स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, समझ गए? इस प्रकार से ये संस्था हो सकती है। स्कूल में जो प्राइम पर्सन होता है वो होता है प्रिंसिपल। पोस्ट ऑफिस में प्राइम पर्सन होता है पोस्ट मास्टर।
और बैंक में पहला क्वेश्चन होता है मैनेजर, है ना। तो स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल है वो नोटिस लिख सकता है, प्रिंसिपल के अलावा और स्कूल में नोटिस कौन लिख सकता है, लाइब्रेरियन ये लिख सकता है, और कौन लिख सकता है, कल्चरल सेक्रेटरी ये लिख सकता है, हेल्थ सेक्रेटरी ये लिख सकता है ना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ये लिख सकता है, स्कूल की बात करें तो। ठीक है, क्या जाना में नोटिस है कहां लिखा जाता है, किसी संस्था में लिखा जाता है। वो संस्था कौन कौन से हो सकती है, जैसे स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, ऐसे, है ना। नोटिस कौन लिखता है या कौन लिख सकता है, तो जो भी संस्था का मेंबर है स्टाफ में वो लिख सकता है, प्राइम पर्सन है वो लिख सकता है। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में नोटिस कौन लिख सकता है, जैसे प्रिंसिपल है वो लिख सकता है, लाइब्रेरियन है वो लिख सकता है, कल्चरल सेक्रेटरी वो लिख सकता है, हेल्थ सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वो लिख सकता है। पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट मास्टर लिख सकता है, बैंक की बात करें तो मैनेजर लिख सकता है। ठीक है, क्यों लिखे, संस्था के जो मेंबर्स हैं उनको जानकारी देने के लिए। किस बात की जानकारी देने के लिए, संस्था में जो भी एक्टिविटीज होती है ना, उन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देने के लिए, उन एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लिखा जाता है। तो समझ गए होंगे कि नोटिस है वो कौन लिखता है, कहां लिखा जाता है और लिखने का उद्देश्य क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं कि नोटिस से कैसे लिखा जाता है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, नोटिस से लिखने के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना होता है, ये हम जानेंगे। तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं और नेक्स्ट में आपको स्टेप्स बताता हूं। नोटिस के स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we should write name of institution. सबसे पहले हमें संस्था का नाम लिखना होता है इन ए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट में हमें डेट लिखनी होती है, क्या लिखनी होती है, डेट। थर्ड पे हमें नोटिस वर्ड लिखना होता है, नोटिस वर्ड, ये नोटिस वर्ड है, इसको लिखना होता है, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना होता है, कैपिटल लेटर में। नोटिस और लिखने के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, इस विषय को लेकर के कौन सी इंफॉर्मेशन से संबंधित हमें मैसेज लिखना है, उसको सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। नंबर 5 के ऊपर है, हमें क्या लिखना होता है, मैसेज, संदेश, ये लिखना होता है। और लास्ट में क्या लिखना होता है, ये जो नोटिस लिखने वाला होता है ना, इसके पद का नाम, द
पद का नाम लिखना होता है केवल, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। इन 6 स्टेप को फॉलो करने के बाद में हमें इस प्रकार से बॉक्स में बंद करना होता है। ये हो गया 6 स्टेप, इनको हम इस प्रकार से बंद कर दिया और ये आपका तैयार हो गया नोटिस। तो वे नोटिस लिखने के लिए कौन से स्टेप फॉलो किए हमने? सबसे पहले हमने क्या लिखा? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। इसके बाद में हमने क्या लिखा? डेट, तारीख। तारीख कैसे लिखेंगे? आज की डेट है तो ये डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके आगे लिख देंगे 25 अगस्त 2020, इस प्रकार से डेट लिखेंगे, है ना। डेट के नीचे फिर नोटिस लिखेंगे, नोटिस शब्द। ये नोटिस शब्द है ना, इसको बिल्कुल कहां लिखना है? जो संस्था का नाम लिखो ना उसके बिल्कुल सेंटर में। आगे मैं लिख के बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। एक तो कुछ एक बच्चों के दिमाग में ऐसे चल रहा हो कि भाई संस्था का नाम लिखने के बाद में कितनी लाइन छोड़े, फिर डेट लिखे, फिर डेट के नीचे कितनी लाइन छोड़ करके हम नोटिस शब्द लिखें, नोटिस शब्द के नीचे कितनी लाइन छोड़ करके हम सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के नीचे कितनी लाइन छोड़ करके हम मैसेज लिखें, मैसेज के नीचे कितनी लाइन छोड़ करके हम जो नोटिस ड्रावर है उसका नाम लिखें। ये दिमाग में चल रहा होगा, है ना। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम जिस पेज के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर नोटिस लिखते हैं उसका साइज डिपेंड करता है। उस पेपर का साइज जितना होता है उस साइज के हिसाब से हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ देते हैं बीच में, है ना। तो वो जैसे मैं लिखूंगा ना ब्लैक बोर्ड पर तो आपको पता चल जाएगा कितना, जैसे 2 लाइन छोड़नी है, 1 लाइन छोड़नी है, कहाँ क्या छोड़ना है, ये आप आराम से समझ जाओगे, है ना। ये तो मैंने आपको यहाँ पर स्टेप्स बताए, इन स्टेप्स को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। देखो नोटिस लिखने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं, उन स्टेप्स को आप निश्चित रूप से याद रखें। सबसे पहले जिस संस्था से, जिस इंस्टीट्यूशन से नाम लिखा जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है कैपिटल लेटर। जिस इंस्टीट्यूशन से नोटिस लिखा जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद में जिस डेट को नोटिस लिखा जा रहा है वो डेट लिखनी है। नंबर 3 के ऊपर नोटिस वर्ड लिखना है, नोटिस वर्ड को अंडरलाइन करके इस प्रकार से करना है, अंडरलाइन। ये नोटिस वर्ड है ना, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखना है। नोटिस वर्ड के नीचे ये सब्जेक्ट लिखना है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सब्जेक्ट को हम कैपिटल लेटर में लिखें स्मॉल लेटर में, तो इस सब्जेक्ट को भी आप कैपिटल में लिख सकते हो, कैपिटल में। यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, इसको कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आप फिक्स बात याद रखें कि नोटिस शब्द के नीचे जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ओके। मैसेज है, मैसेज में तो वो लेटर कैपिटल स्मॉल का कोई मैटर है नहीं, जहां रिक्वायरमेंट है वहां पर कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे सेंटेंस के फर्स्ट में कैपिटल लेटर लिखा जाता है, किसी भी नाउन के फर्स्ट में कैपिटल लेटर लिखा जाता है, इस प्रकार से भाई स्मॉल लेटर लिखा जाएगा। जहां पर कॉमा की आवश्यकता हो वहां पर कॉमा लिखना है, जहां पर फुल स्टॉप की आवश्यकता हो फुल स्टॉप लिखना है ना। मैसेज के जो सेंटेंस होंगे बिल्कुल छोटे सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंसों को बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैसेज की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इजी होनी चाहिए, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मैसेज में जो चीज आप लिख रहे हो बिल्कुल उसको शॉर्ट में लिखें, बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखें। लेकिन शॉर्ट में लिखने का मतलब ये है कि जितने लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उन सबको आप जो लिख के बताना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, वो उनको अच्छी तरह समझ में आ जाए। समझ गए? शॉर्ट एंड स्वीट जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वर्ड जो लिमिटेशन है वो कम हो, लेकिन उनका जो साइंस है, उनका जो मीनिंग है वो एक वाइड रूप में, वाइड फॉर्म में हो। इस प्रकार से आपको ये लिखना है, ठीक है ना।
तो ये स्टेप्स है, स्टेप्स बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं आपके सामने एग्जाम में जो नोटिस का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को यहाँ फॉर्मेट करके बता रहा हूँ और फिर उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें है ना, आप इनको ध्यान रख लेना। मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसके ठीक बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एग्जाम पेपर में नोटिस का क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सपोज यू आर प्रिंसिपल इन ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ड्राफ्टेड ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द educational tour that will be arranged for 5 days for उदयपुर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, सपोज यू आर प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द एजुकेशन टूर दैट विल बी अरेंज्ड फॉर 5 days फॉर उदयपुर। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी इजी है, पेपर में भी जो क्वेश्चन आता है उसकी लैंग्वेज इजी होती है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा गया है ये देखिए आप। सपोज कल्पना करें यू आर प्रिंसिपल, आप प्रधानाचार्य हैं इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर में। ड्राफ्ट बनाओ ए नोटिस, एक सूचना इन्फॉर्मिंग जानकारी देते हुए स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को अबाउट द एजुकेशनल टूर शैक्षणिक भ्रमण के लिए दैट विल बी अरेंज्ड, जिसका आयोजन किया जाएगा फॉर 5 days 5 दिनों के लिए फॉर उदयपुर के लिए। यानी विद्यालय जो है वो 5 days का एजुकेशनल टूर अरेंज करने जा रही है। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को प्रेषित करना है, सेंड करना है। इसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। क्यों? प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में, प्रत्येक संस्था में, प्रत्येक स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है। उस नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको जैसे ड्राफ्ट करना है, उसके लिए आपको नोटिस तैयार करना है। क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। सपोज यू आर प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द एजुकेशनल टूर दैट विल बी अरेंज्ड फॉर 5 days फॉर उदयपुर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से कौन कौन सी जानकारी मिली? आपको एक जानकारी मिली कि जिस संस्था में नोटिस लिखा जा रहा है उस संस्था का नाम क्या है। तो यहां देखिए संस्था का नाम क्या है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो फर्स्ट जो स्टेप हमने यहाँ जानी थी इसको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूशन का नाम हमारे पास क्वेश्चन में आ गया, तो जो क्वेश्चन में नाम आता है इंस्टीट्यूशन का वही नाम लिखना होता है। हो गया। नंबर 2 के ऊपर हमने जाना था डेट लिखनी है, तो उसमें डेट का कोई मेंशन नहीं है।
कि टूर कितने डेट को जाएगा, कब तक जाएगा, ये वो डेट नहीं, वो डेट जिस डेट को हम नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है ना। नंबर 3 के ऊपर है नोटिस वर्ड लिखे हैं, तो नोटिस वर्ड, नोटिस की स्पेलिंग आ रही है, नोटिस वर्ड लिख देंगे, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। 4 के ऊपर हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट में क्या है, एजुकेशनल टूर फॉर उदयपुर, ये लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एजुकेशनल टूर फॉर उदयपुर, उदयपुर के लिए शैक्षणिक भ्रमण। ओके। मैसेज, तो मैसेज में क्या लिखना है, हम ये मैसेज है ना किनको दे रहे हैं, ये जानकारी किनको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए मैसेज लिखेंगे। मैसेज में क्या लिखेंगे कि हमारा विद्यालय है वो शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है, इस डेट से लेकर के इस डेट तक 5 डेज का हो गया, ठीक है ना। किस प्लेस के लिए, तो प्लेस का नाम आ रहा है उदयपुर, उदयपुर के लिए, ठीक है ना। फिर आगे और क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है कि भाई ये जो टूर है, इस टूर में जो विद्यार्थी जाना चाहता है, जो इच्छुक है, उस प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कितना पे करना होगा, टूर फी जो है वो लिखना है, क्यों। और उसके बाद में जो विद्यार्थी इस टूर में सम्मिलित होना चाहता है, वो अपना नाम संस्था में, जैसे कल्चरल सेक्रेटरी है, उसको अपना नाम दर्ज करवा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे शॉर्ट मैसेज लिखना है, संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ जो है ना, वो जानकारी देनी, इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और फिर उसके नीचे उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम, क्यों, तो संस्था का नाम क्वेश्चन में है, तो संस्था का नाम हम लिखेंगे GOVT, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कहा था, तो यह गवर्नमेंट को हमने। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होता है, हमें उसे संस्था का नाम लिखना होता है। क्वेश्चन में संस्था का नाम दिया गया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, तो यहाँ पर हमें लिखना है गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं, यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है डॉट सीनियर SR, ये दोनों कैपिटल में, सेकेंडरी SEC डॉट कैपिटल में तीनों, स्कूल SCH OOL स्कूल, जयपुर JAIPUR, ये हो गया संस्था का नाम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऐसे गवर्नमेंट की फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग आप लिख सकते हो GOVERNMENT, गवर्नमेंट। सीनियर की स्पेलिंग लिख सकते हो SENIOR, सेकेंडरी की स्पेलिंग लिख सकते हो SECONDARI, ठीक है ना। इस प्रकार से आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म लिख के बताया है। इसके नीचे डेट लिखेंगे, जैसे आज लिख रहे हैं तो इसका डेट हो जाएगा 25 अगस्त 2020। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया नोटिस वर्ड लिखना है, तो यहाँ पर नोटिस वर्ड, इसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे नोटिस से, फिर इसको अंडरलाइन करना बताया था, अंडरलाइन कर दिया। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या बताया था, मैंने बताया था आपको एजुकेशनल टूर, तो यहाँ पे देंगे कैपिटल में एजू एजुकेशनल टूर TOUR, ये एजुकेशनल टूर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। इसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें मैसेज लिखना है, ये इंफॉर्मेशन किनको देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है,
स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। यहां से हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that our school is going to arrange an educational tour for Udaipur for 5 days। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। All the students are informed that our school is going to arrange an education tour for Udaipur for 5 days। ठीक है ना? सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय उदयपुर के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है जो 5 दिन का होने वाला है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये जो नीचे है ना, इसकी यहाँ सॉरी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो यहाँ नीचे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखना है। इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ और इसके आगे और इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है यहाँ लिख करके बताता हूँ। आप अपनी नोटबुक में ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, इनको नोट कर लेना। यहां से डेज कर दिया, फिर क्या लिखेंगे 5 डेज 5 दिन का हो गया टूर। ठीक है ना, उदयपुर के लिए है टूर। ये भी कौन से 5 दिन तो बताना है। द टूर will be from September 4 to 8, 2020। 4 सितंबर से 8 सितंबर तक का भ्रमण है। The tour fee is ₹5,000 पर स्टूडेंट। ये बता दिया कि भ्रमण का जो शुल्क है वो प्रति विद्यार्थी कितना है, 5,000 है। तो ये जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर डिलीवर कर दिया है। बच्चों को बता दिया है कि हमारा विद्यालय जो है ना 5 दिन का एक एजुकेशन टूर का आयोजन करने जा रहा है। वो 5 दिन कौन से होने वाले हैं, 4 सितंबर से 8 सितंबर तक ये होने वाले हैं। और टूर का जो शुल्क है वो 5,000 रहेगा पर स्टूडेंट। अब इसके आगे कोई चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल से कोई इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो फिर पर्सनल स्टाफ में मिल सकता है। ठीक है ना। जो इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम लिखना है द स्टूडेंट हु willing to join the tour may contact Mr. Ajay Singh, cultural secretary। ओके, यहां तक हमने लिख दिया कि जो विद्यार्थी का स्टूडेंट वह विद्यार्थी जो भी इच्छुक है टू ज्वाइन जुड़ने में या जुड़ने का टूर इस
भवन से में कांटेक्ट है, संपर्क कर सकता है मिस्टर अजय सिंह, श्रीमान अजय सिंह से। ये श्रीमान अजय सिंह कौन है? कल्चरल सेक्रेटरी। आगे समझ में? इसका मतलब इनसे आप मिलिए और इनसे मिलकर के जो भी आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल में वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने एक ब्रीफ नोटिस यहाँ पर डिलीवर कर दिया। अब लास्ट में मैंने बताया था कि जो नोटिस डिलीवर करने वाला है, जो ड्राइवर है, उसका हम पोस्ट का नाम लिख देंगे। तो कौन डिलीवर करने वाले हैं यहाँ पर? तो क्वेश्चन में था प्रिंसिपल, नोटिस प्रिंसिपल लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। केवल प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना। नाम क्यों नहीं लिखना? क्योंकि देखिए विद्यार्थी हमारे विद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है, सब विद्यार्थियों को पता है कि हमारे प्रिंसिपल साहब कौन है, उनका क्या नाम है। इस वजह से नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एजुकेशनल कल्चरल सेक्रेटरी है, इनका हमने नाम लिख दिया। वैसे यहाँ पर इतना लिखा जा सकता था, मैं कॉन्टेक्टेड टू कल्चरल सेक्रेटरी, सांस्कृतिक सचिव से आप संपर्क कर सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे विद्यालय में कल्चरल सेक्रेटरी कौन है, तो यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और लिख दिया तो ठीक है, बनता है नाम, लिख दिया हमने यहाँ। और फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे? ड्राइवर का नाम। तो किन्होंने लिखा है ये नोटिस? प्रिंसिपल ने लिखा है। तो हम यहाँ पर एक साइड लिख देंगे क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल केवल लिखा सकते। और इतना लिखने के बाद में फिर हम इसको बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोटिस लिखा है। किसी भी विद्यार्थी को समझने में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि होगी।